दोस्तों, भारत में यूजीसी काले कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। चूंकि दोस्तों, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्तों, भारत में समानता का अधिकार जब से देश बना है तब से कायम है। समानता का अधिकार हमें क्या देता है? समानता का अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें समान रूप से जीने का अधिकार देता है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजी रोटी कपड़ा मकान के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वह छुआछूत के क्षेत्र में हो। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के रूप से जीने का अधिकार देता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना कारोबार के ना रोजगार के क्षेत्र में और ना ही नौकरी के क्षेत्र में। अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो उससे कोई व्यक्ति घृणा नहीं करेगा, उससे समान व्यवहार करेगा। उसका पढ़ाई के क्षेत्र में, स्कूल में वही उसका हक और अधिकार होगा जो अन्य जातियों का होगा। इसी चीज़ को लेकर भारतीय सरकार ने सनातन धर्मियों को और सवर्ण जाति के लोगों को यूजीसी से अलग रखा है। तो दोस्तों, फिर हमारा ये कौन सा समानता का अधिकार है? किस देश में हम जी रहे हैं कि हमें अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा? दोस्तों, आपने देखा होगा ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपने पैर जमाए तो उन्होंने हमारे भारत के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में लड़ाया और आपस में हमारे देशवासियों के साथ मारकाट कराई और ख़ुद उन्होंने एक मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक हमारे भारत में राज किया। क्यों राज किया? उन्होंने हमारे देश में फूट डालो वाली योजना अपनाई कि जब हमारे देश के लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मरेंगे, कटेंगे तो अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते रहेंगे। वैसा ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आए दिन हमारे देश में नए नए काले कानून लाती रहती है। इनका नए नए काले कानून लाने का मतलब क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, इनको सिर्फ धर्म में बांट के रखो। किसी को ऊंची जाति में बांट के रखो, किसी को नीची जाति में बांट के रखो। वैसा ही यूजीसी में किया है भारत सरकार ने। सनातनियों और सवर्णों को और ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को और जो जनरल कास्ट में आते हैं उन लोगों को इस यूजीसी कानून से अलग रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप लाना चाहते हो भारत में जब एक कानून, एक देश है, सबके लिए सारी चीज़ें बराबर हैं, तो फिर यूजीसी में ऐसा क्यों? दोस्तों, ये यूजीसी आंदोलन पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से चला। सोशल मीडिया के माध्यम से चलते चलते पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगा और जगह जगह इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन होकर इसका विरोध किया जा रहा है भारत देशवासियों की तरफ से। और दोस्तों, शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये एक शिक्षा का मंदिर होता है। इस शिक्षा के मंदिर में जो स्टूडेंट होते हैं वह शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने इस डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी आपने राजनीति का जहर घोल दिया, जिससे कि यहाँ से जो स्टूडेंट बन के निकलेगा वो राजनीति का शिकार हो
जब अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो वो अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बनेगा, फिर देश के लिए वो क्या सोचेगा, देश की तरक्की में उसका क्या योगदान होगा। तो इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी जहर घोल दिया। दोस्तों, यूजीसी कानून, काले कानून के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है और माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर हुई हैं, फाइल की गई हैं, जिसमें इस काले कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कदम उठाए और इस काले कानून को फिलहाल रोक दिया है। अभी जो यूजीसी कानून है, जो 2012 से हमारे यहाँ है, उसी पर सारी चीज़ें लागू रहेंगी, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो दोस्तों, हमारा देशवासियों से कहना है, इस काले कानून का डटकर विरोध करें, जिससे कि सरकार इस काले कानून को वापस ले ले। देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए ये सरकार ना तो रोजगार के साधन ढूंढती है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देती है। आए दिन इस तरीके के काले कानून थोपकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में बांटकर उनको लड़ाना चाहती है, देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा पैदा करना चाहती है। तो दोस्तों, हाल ही में कितने संगठन ऐसे हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं, वह भी संगठन डटकर इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और जगह जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि ये काला कानून ये वापस होना चाहिए और देश समानता के रूप से चलेगा, ना ही विभिन्न वर्गों को आपस में बांटकर चलेगा। तो दोस्तों, कड़े तरीके से, कठोरता के साथ इस काले कानून का विरोध करें। जय संविधान, जय भारत।